हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम आप सभी के लिए कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1, जिसका नाम है बच्चों वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों रियल नंबर्स। तो बच्चों, इन चैप्टर से आज आप सभी के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पर टॉपिक लाया हूँ, जो आपको बच्चों यहाँ पर और इस अध्याय के जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों, उन्हें हल करने में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। ओके बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में आज हम सिर्फ देखेंगे बेसिक। ओके बच्चों, अध्याय 1 का बेसिक देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्याएँ किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए तो बच्चों वास्तविक संख्याएँ जो होती हैं ना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, वास्तविक संख्याएँ किसे कहते हैं। परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ओके बच्चों, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को यानी दोनों को मिला देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं बच्चों -1, यहाँ पर 1 है बच्चों। ठीक है, कड़ी में 2, फिर कॉमा 3, कड़ी में 2/5। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ बच्चों परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याएं यहाँ पर हैं। ठीक है बच्चों, तो परिमेय अपरिमेय संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, दोनों को मिला देंगे तो वास्तविक संख्याएं बन जाएगी आपकी। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। ओके, देखिए बच्चों, पहला जो भाग है ना, ओके बच्चों, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। जो दूसरा है ना, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ओके बच्चों, देखिए बच्चा परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। ओके, और देखिए इसकी वजह परिभाषा क्या है बच्चों, कैसे इसको परिभाषित करेंगे आप लोग। तो देखिए बच्चों, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ओके बच्चों, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहां PQ एक क्या है बच्चों, पूर्णांक है। ओके बच्चों, PQ क्या है, पूर्णांक है, और Q ≠ 0 होता है बच्चों, यानी कि जो हर की वैल्यू जो बच्ची होती है ना, हर की वैल्यू जो होती है वो 0 आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे 1, 2, -1, -3, 1/2, 3/4, ये सभी बच्चे कैसे हैं, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक ना। देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 लिखा है ना। ओके बच्चों, अगर पूछूंगे क्या ये 1 आपका परिमेय संख्या है, तो कह सकते हैं बच्चों कि हाँ 1 परिमेय संख्या है, क्योंकि बच्चों हम इसको लिख सकते हैं इसके नीचे 1। ओके बच्चों, तो हो गया आपका अंश और हर के रूप में। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर इसका बेटा जो हर है ना, वो 0 नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर बच्चों मैं बात करूँ यहाँ पर 0 की, तो बताइए बच्चों 0 क्या है, तो बच्चों 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों अपरिमेय संख्या के बारे में, जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। देखिए बच्चों, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, जिन्हें अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे बच्चों कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 आपका, और भी बाकी संख्याएं सब होती हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, परिमेय संख्याएं जो होती हैं ना, वो 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन से होती हैं, देखिए यहाँ पर पहली होती है पूर्णांक संख्याएं, दूसरी होती है बच्चों भिन्न संख्याएं। ठीक है बच्चों, यानी कि परिमेय संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है बच्चों, जिसमें से आपका पहला है पूर्णांक संख्याएं, दूसरा है बच्चों भिन्न संख्याएं। ठीक है, भिन्न संख्याएं किसे कहते हैं बच्चों, इन्हें भिन्न संख्याओं को हम लोग अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं बच्चों, जिसमें एक अंश हो और हर हो बच्चों। ठीक है, अंश और हर हो, जैसे कि 3/5, 1/4, 3/2, ये सभी बच्चाएँ भिन्न संख्याएँ हैं। ठीक है बच्चों, जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं बच्चों, तो पूर्णांक संख्याएं जिसमें क्या होता है बच्चों, इसमें निगेटिव भी संख्याएं होती हैं और पॉजिटिव भी संख्याएं होती हैं, यानी कि धन पूर्णांक भी होता है बच्चों और ऋण पूर्णांक भी होता है। ठीक है, पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भागों में बांटा गया है बच्चों, देखिए यहाँ पर पहला जो बच्चा आपका है वो है धन पूर्णांक। ठीक है बच्चों, दूसरा है बच्चों आपका ऋण पूर्णांक। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 0 आपका है ना, बीच में बड़ा 0 आ रहा है आपका, 0 से बाएं तरफ। ओके बस, 0 से बाएं तरफ सभी कैसी है बच्चों संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं हैं बच्चों, जैसे कि +1, +2, +3, +4। बड़ा प्लस लगा हुआ है ना, प्लस बच्चा नहीं लगा रहता है तो भी मान लेते हैं कि ये संख्याएं प्लस में है। ओके बच्चों, जिन संख्या के आगे कोई चीज़ नहीं लगा रहता है बच्चों, उन संख्याओं को आप लोग प्लस मानिएगा, क्योंकि उनके सामने प्लस लगा रहता है। जैसे बच्चों देखिए यहाँ पर 2 लिखे हैं ना, 2 के आगे बच्चों क्या यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, लेकिन दिख नहीं रहा है। ठीक ना, तो बच्चों उसको प्लस मान लेते हैं जहाँ कुछ नहीं लगा रहता है तो। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों धन पूर्णांक क्या होती हैं, जिसमें प्लस लगा रहता है बच्चों,
ठीक है। और रीड पूर्णांक किसी में होती है बच्चों, रीड पूर्णांक में हमेशा रीड लगा रहेगा आपका। जैसे देखिए यहाँ पर -1 -2 -3 -4 बच्चों, ये सभी आपके अनंत तक चली जाएंगे संख्याएं। ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन देखिए बच्चों इसमें खास बात क्या है कि जीरो से बच्चों अगर हम लोग दाहिने तरफ अगर बढ़ते जाएं आगे ऊपर की तरफ, जैसे +1 +2 +3 बच्चों, तो ये संख्याएं क्या होंगी बच्चों, आपकी संख्याएं बड़ी होंगी बच्चों, यानी बड़ी संख्या मिलेंगी आपको, यानी संख्याएं बढ़ती जाएंगी आपकी। ओके बच्चों, एक देखो बच्चों, एक यहाँ पर 2 है, तो बच्चों इन दोनों में से बड़ा कौन है, 2 बड़ा हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। बच्चों एक और 3 में बड़ा कौन है, तो बच्चों 3 बड़ा आपका है। ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन देखिए बच्चों इसमें कुछ अलग ही बात होती है। देखिए यहाँ पर जैसे -1 -2 बच्चों, ये देखिए ये संख्याएं सब संख्या छोटी होती जाती है बच्चों आपकी। इधर बढ़ेंगे तो ऊपर बढ़ेंगे तो संख्याएं सब छोटी होती जाएंगी। जैसे कि बेटा -1 है और -4 है, तो -1 और -4 में बड़ा कौन है बच्चों, तो देखिए आप वैल्यू को देखकर मत समझिएगा कि -4 बड़ा है आपका, नहीं बच्चों, -1 क्या है आपका, बड़ा है 4 से। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर मैं बात करूँ -2 और -5 में, तो बच्चों इसमें से बड़ा कौन है, तो बच्चों इसमें से बड़ा आपका -2 है बच्चों। ठीक ना, ये -5 छोटा है बच्चों आपका, यानी कि सभी संख्याएं बच्चों तो घटती जाती हैं। ठीक है ना, ओके बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों ये जीरो क्या है बच्चों, दोनों में कॉमन है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए बच्चों हम लोग कुछ और यहाँ जानना चाहते हैं। देखिए बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये बच्चों आपके लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है बच्चों, यह एक स्टेप टू स्टेप विधि होती है। ओके बच्चों, यह क्या होती है, एक स्टेप टू स्टेप विधि होती है जिसे हम चरण टू चरण विधि कह सकते हैं, जिसका प्रयोग एचसीएफ यानी कि मौसा निकालने के लिए करते हैं। ओके बच्चों, एचसीएफ का प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों, मौसा निकालने के लिए। यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम का प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों, तो एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। ओके बच्चों, इस यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग मौसा निकालने के लिए करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, देखो बच्चों ये होता है a = b³ + r। ओके बच्चों, जहाँ r जो होता है ना वो 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है बच्चों। अब देखिए बच्चों इन्हीं का हम लोग बच्चों, अगर इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी यानी कि इसी बच्चों फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, जब स्टेप टू स्टेप यानी कि चरण टू चरण बेटा जब प्रयोग करना शुरू कर देंगे ना, तो बच्चों वो हो जाएगा आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, ठीक है। एक तरह से इसे मान लीजिए बच्चों कि इस विधि का हम लोग पता है कहाँ प्रयोग करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। देखिए बच्चों प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ओके बच्चों, ये क्या हुआ, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों आप लोग, तो किसी अन्य यानी कोई अन्य आपका कथन रहेगा बच्चों, उसे सिद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे बेटा अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करें तो ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल बच्चों, ये होता है आपका। ठीक है, देखिए बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही बना है क्या आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ओके बच्चों, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ना बच्चों, ये किससे मिलकर बच्चों किससे बनाया, तो बच्चों ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही बना है। ओके बच्चों, यानी इसी का हेल्प लेकर ये विभाजन बना है बच्चों, आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। लेकिन देखिए बच्चों हम यहाँ पर लिखे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ना बच्चों, तो बच्चों भाज्य को हम लोग यहाँ पर a मान सकते हैं। ठीक है, भाजक को बच्चों हम यहाँ b कह सकते हैं, भागफल को हम लोग यहाँ पर q कह सकते हैं, प्लस शेषफल को बच्चों हम यहाँ पर r कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, यही सेम नियम बच्चों आपका है, यानी कि जो बेटा प्रमेयिका का है ना वही आपका किसका है बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है, एल्गोरिथम का भी है। लेकिन बच्चों इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि बच्चों ये जो है ना बच्चा ये कीमा प्रयोग होता है, लेकिन ये जो होता है बच्चों ना इसे स्टेप टू स्टेप दिखाना पड़ता है। ओके बच्चों, यानी कि चरण टू चरण दिखाना पड़ता है आपको एल्गोरिथम को। और बच्चों एल्गोरिथम जो होता है ना वो प्रमेयिका से ही बना है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग कुछ यहाँ पर बेसिक और। देखिए बच्चों बात करते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। तो बच्चों नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, देखिए बच्चों नेचुरल नंबर को बच्चों दर्शाते हैं स्मॉल कैपिटल एन से दर्शाते हैं बच्चों, कैपिटल एन से दर्शाएंगे प्राकृतिक संख्याओं को। और ये होती कौन कौन सी संख्याएं बच्चों, देखिए ये शुरू होती है बच्चों एक से, जैसे 1 2 3 4। ओके बच्चों, खत्म यहाँ पर अनंत तक, बता इसके खत्म होने का कोई यहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं है, बच्चों अनंत तक जाती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं बच्चों 1 से शुरू होती हैं और ये अनंत तक जाती हैं। ठीक है बच्चों, इसे दर्शाते हैं कैपिटल एन से। ओके बच्चों, ओके। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं बच्चों, यानी पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर। तो बच्चों होल नंबर उन्हें कहते हैं जिसका बेटा शुरुआत किससे हो, 0 से हो। ठीक है बच्चों, 0 से, यानी कि बेटा देखिए प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग यहाँ पर 1 से शुरू हुआ था ना, अगर बच्चों हमने यहाँ पर 0 से शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बच्चा हो जाएगा आपकी पूर्ण संख्याएं।
ठीक है। और बच्चे पूर्ण संख्या को हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ओके बच्चों, बड़ा अच्छा डब्ल्यू से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। और बच्चों ये भी 0 से लेकर अनंत तक जाती है आपकी, ये पूर्ण संख्या होती हैं। बच्चों बात करते हैं हम लोग सम संख्या की, यानी कि इवेंट नंबर्स की। तो इवेंट नंबर कौन होती हैं? तो देखिए बच्चों, वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है बच्चों, यानी ऐसी कोई संख्या, जैसे बच्चों मान लीजिए यहाँ पर आपका 4 है बच्चों। ठीक है, 4 को बच्चों अगर हम 2 से भाग देते हैं तो क्या होता है? देखिए 2 दूना के 4। ओके बच्चों, पूरा पूरा ये कट गया, इसका शेषफल 0 आ गया बच्चों। तो वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी क्या विभाजित हो जाए बच्चों, वो संख्या क्या होती है? वो संख्याएं बच्चों होती है सम संख्याएं। ठीक है बच्चों, जैसे कि 2, 4, 6, 8 बच्चों, ये सभी सम संख्याएं आपकी हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, बड़े विषम संख्याएं। तो बच्चों विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी कि ओड नंबर किसे कहते हैं बच्चों? तो ध्यान समझिए, वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो पाए। ठीक है बच्चों, यानी ऐसी संख्याएं जो बच्चों क्या हो, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो, उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्याएं। जैसे बच्चों मान लीजिए, ले लीजिए 3 यहाँ पर। ठीक है बच्चों, 3 को अगर आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, देखिए 2 एक कम 2। ठीक है बच्चों, शेषफल कितना बचेगा? 1 आपका। ओके बच्चों, तो ये संख्या पूरी पूरी विभाजित आपकी नहीं हुई है बच्चों, इसका शेषफल 1 आ गया है। ठीक है बच्चों, तो वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो पाए बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्याएं। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर 1, उससे बच्चों 1 को यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, 1 को नहीं मिलाते हैं। जैसे 3, 5, 7 बच्चों, ये सभी आपकी विषम संख्याएं। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूँ बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको 1 भी ले लोग मिला लेते हैं, लेकिन बच्चों 1 को नहीं मिलाएंगे तो भी सही रहेगा। जैसे 3, 5, 7, ये भी सभी बच्चे विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पर भाज्य संख्याएं। बच्चों भाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो संख्याएं स्वयं और 1 से विभाजित होती है तथा साथ ही किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या बच्चों किससे विभाजित हो, जो बच्चों संख्या बच्चों 1 से भी विभाजित हो, ठीक है ना, 1 से भी विभाजित हो, स्वयं से भी विभाजित हो बच्चों, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बेटा जो शुरू होती है आपके 4 से, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 बच्चों, ये सभी संख्याएं कैसी हैं? भाज्य संख्या है। अगर बच्चों अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि हमको बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो बच्चों वो होती है आपकी 4। ओके बच्चों, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर अभाज्य संख्याएं। बच्चों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए वे संख्याएं जो स्वयं और 1 से विभाजित हो, ठीक है बच्चों, और किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो बच्चों। ठीक है ना, यानी कि भाज्य संख्या किसे बच्चों अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं बच्चों उससे कहेंगे हम लोग कि वे संख्याएं जो स्वयं से भी कट जाएं और 1 से कटें, लेकिन किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो बच्चे, उससे हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 5, 7 बच्चों, और भी साथी अनंत तक लेकर चले जाइए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पर पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है ना वो 2 होती है आपकी। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर हम अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? बेटा इसे अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो बच्चों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, जिन संख्या युग्म का HCF 1 हो। ओके बच्चों, यानी जिन संख्या युग्म का मौसा कितना हो बच्चों? 1 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। देखिए बच्चों 2 और 3 का HCF कितना आएगा बच्चा? 1 ही आएगा। ठीक है ना। 3, 4 का भी बेटा इन दोनों संख्याओं का युग्म जो है ना, इन सबका HCF बेटा 1 आएगा। ठीक है बच्चों, हम ट्राई कर लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर मान लीजिए 2, 3 दिया ना बच्चों, हम 2, 3 का HCF निकालते हैं बच्चों। देखिए बच्चों बड़ी संख्या इसमें 3 है ना, छोटी से बेटा भाग दे दीजिए। देखिए तो 2 1 कम 2। ओके बच्चों, यहाँ पर 1 आया आपका घटाने पर। ठीक है, अब देखिए बच्चों भाग तो यहाँ पर जाएगा नहीं क्योंकि शेषफल छोटा आ गया है, तो बच्चों 1 से भाग देंगे 2 में। दीजिए बच्चों, तो 1 का भाग देंगे 2 में, 2 बार जाएगा बच्चों आपका। ठीक है, शेषफल आपका 0 आ गया। ओके बच्चों, जब आपका शेषफल बच्चों 0 आ जाए ना, ओके बच्चों, जब शेषफल आपका 0 आ जाए तो बच्चों जो भाजक होता है बच्चों ना, ठीक है, वही होता है आपका HCF। ओके बच्चों, यानी कि देखिए बच्चों ये बीच वाला आपका, देखिए बच्चों ये बीच वाला भाज्य होता है, ये जो जितना बार भाग जाता है वो भागफल होता है, जिससे बच्चा भाग देते हैं ना वो भाजक होता है, और जो बच्चा बचता है ना हम लोग का वो शेषफल होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर, देखिए बच्चों स्टेप 1 तो हो गया था आपका। स्टेप 2 में हम लोग क्या देखे थे कि ये बेटा भाज्य था आपका, हमने भाजक से भाग दिया इस 2 में, भागफल हमारा 2 आया बच्चों, शेषफल कितना 0 आ गया। जब बच्चों आपका शेषफल 0 आ जाए ना तो समझ लीजिए कि जो भाजक होता है बच्चों वही होता है आपका HCF। ठीक है बच्चों, तो देखिए तो यानी कि 2 और 3, ओके बच्चों, इन दोनों का HCF कितना आएगा बच्चों? इन दोनों का HCF 1 आएगा।
ठीक है बच्चों, ठीक है। यानी कि जिन संख्या युग्म का SF एक आ रहा है बच्चों, वो आपकी स्वाभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये सारे टॉपिक बच्चों अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन लगाने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।